हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड एंड कंटेंट हो, अपनी ज़िंदगी मज़े से एंजॉय कर रहे हो। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो तथ्य है वो मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले। आज की रीडिंग में जानेंगे वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसने आपको छल और कपट के माध्यम से फंसाने की कोशिश करी। आज की एनर्जी इसी से रिलेटेड है क्योंकि यही चीज़ फील हो रही है कि किसी ने जानबूझकर आपको फंसाने की कोशिश की छल कपट के माध्यम से, लेकिन क्या वो फंसा पाया? कौन है वो लोग या कौन है वो इंसान जिसने ये छोटी हरकत करी? इस छोटी हरकत करने के बाद सामने वाले इंसान का रिएक्शन क्या था जिसे ये बोलने गया था या जिसे ये बताने गया था? एंड इसके बाद इस कॉन्स्पिरेटर का, जिस इंसान ने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी, उसका क्या रिजल्ट रहा? सो लेट्स स्टार्ट। चालू करते हैं अपनी रीडिंग को। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट होती है एंड कुछ लोगों से 100% रेजोनेट हो जाती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो पार्ट अच्छा लगे आप लीजिए, आपको जो पार्ट ना अच्छा लगे ना लीजिए। अगर रीडिंग बिल्कुल भी ना समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चैनल पर आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हो। अगर वो भी ना पसंद आए तो और टैरो रीडर्स है, आप उनके चैनल पर जा सकते हो। प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह माँ और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। एंड हमारी रक्षा करना, हम सबको सही रास्ता दिखाना और इस रीडिंग को सक्सेसफुल बनाना। सो लेट्स स्टार्ट। आपके खिलाफ जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करी, छल कपट के माध्यम से आपको फंसाने की कोशिश करी, उन्होंने एक्चुअली किया क्या? सबसे पहले ये जानेंगे उन्होंने एक्चुअल में किया क्या, और उसके बाद जानेंगे ये लोग कौन है। सबसे पहले ये देख लेते हैं बंधु कि इन लोगों ने किया क्या। इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप फंस सकते थे? फंसे नहीं फंसे वो बात की बात है। ओके, इन्होंने ना, मैं अगर लेट मी शो यू द कार्ड्स एज वेल, ताकि आप भी देखो कि आपके कार्ड्स में क्या आया है। ठीक है, इन्होंने ना एकदम इमोशनलेस होकर बिना कुछ सोचे समझे किसी इंसान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी, आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी। हालांकि ये उन्होंने आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि चल देखते हैं ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आउट ऑफ जेलसी, आपको पसंद नहीं करते, छोटे माइंडसेट के लोग हैं, इसलिए इन्होंने ऐसी हरकत करी। अगर मैं सच बोलूँ तो इनके साथ आपका कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, बट एक इंसान होता है ना कि किसी इंसान को पसंद नहीं करता, बस आप इन्हें फूटी आंख नहीं भाते, बिना किसी रीज़न के, कुछ हुआ ही नहीं, इन्होंने जानबूझकर जाकर ना कुछ सीक्रेट प्लान बनाया और सोचा कि चलो काम करते हैं, इसे फंसाकर देखते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाने की आपके ऊपर कोशिश करी। ठीक है, झूठी सूटी कहानी बताई कि आपने इनके साथ बहुत बुरा किया है, आपने इनके साथ धोखा किया है, इनको रुलाया है, इनको दुख दिया है, ऐसी झूठी मूठी कहानी आपके बारे में बताई एंड सामने वाले को उकसाने की कोशिश करी, सामने वाले को अपनी बोतल में उतारने की कोशिश करी कि सामने वाला इंसान जो है वो गुस्सा हो जाए, वो इनके फेवर में आ जाए, उसे उकसाने की कोशिश करी और बेवकूफ़ों की तरह झूठी कहानी बताई उन्होंने, जबकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं था, क्योंकि कार्ड्स में कहीं भी नहीं दिख रहा कि आपकी कोई गलती थी, आपने कुछ नहीं किया। बस इन्होंने आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ, बोलते ना छोटी बुद्धि वाले लोग, उन्होंने जानबूझकर आपके साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश करी एंड
इन्होंने ऐसा ड्रामा दिखाया कि बस सामने वाले को ये लगे कि इन्हें बहुत मदद की ज़रूरत है, अगर कोई मदद ना करे तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसा नाटक इन्होंने उस इंसान के सामने किया ताकि उस सामने वाले को ऐसा लगे कि सच में इस इंसान के साथ आपने इतना बुरा किया है कि क्या करूं। एक बात और है, इस इंसान ने 100% ये जाकर बोला है कि ये इतना हेल्पलेस फील कर रहा है कि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये तो भले ही अपनी जान को ख़त्म कर ले या फिर कोई सुसाइड कर ले या फिर कुछ ऐसा कदम ना उठा ले जिससे इसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई है, इसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसा इसने अपने आप को हेल्पलेस दिखाया एंड बहुत सारी बातें ना सीक्रेट प्लान इन्होंने बनाकर इस तरह प्रस्तुत किया, इस तरह सामने वाले को बताया कि सामने वाले को ऐसा लगे कि सचमुच बेचारा बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में है, आपने इसके साथ बहुत बुरा किया है। एंड सामने वाले को उकसाने की कोशिश करी एंड उसे ऐसा दिखाया कि अगर उसकी हेल्प ना मिली इनको तो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, इनकी ज़िंदगी में और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। अब ये दुष्ट है कौन जिसने आपके षड्यंत्र करके छल कपट का सहारा लेके आपको फंसाने की कोशिश करी? कौन है ये दुष्ट जिसने आपको फंसाने की कोशिश करी? इतना झूठा, इतना मक्कार, ये है कौन इंसान, है ना? सबसे पहले ये देखते हैं, पहले इसकी ये तो देख ली कि इसने क्या मक्कारी करी है। ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। ये वाला कार्ड चीटिंग में आता ही आता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, बिलीव करो। देखो, ये इंसान या तो आपका कोई भाई या कोलीग है या आपका कोई फैमिली मेंबर है एंड देयर इज अ फीमेल ऑल्सो। तो 3 एनर्जी मुझे दिखी है। एक पर्सन, ये देखो ग्रुप में भी हो सकते हैं, ये सिंगल भी हो सकते हैं। एक तो आपका फैमिली मेंबर है, दूसरा आपका कोई कोलीग, कोई भाई, कोई फ्रेंड हो सकता है एंड तीसरी देयर इज अ विमेन। ठीक है, अब जो विमेन की एनर्जी है ना और जो इस मैन की एनर्जी है, ये दोनों ही बहुत कनिंग है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं एंड इन्हें अपने बारे में सोचने के अलावा इस दुनिया में इन्हें कुछ आता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। दिस पर्सन कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू विन, मतलब ये इंसान अगर किसी को मारना भी पड़े तो ये मार दे और इसे किसी को लूटना भी पड़े तो ये लूट ले, कि अपने हुस्न में, अपने ज़िंदगी में ये लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि कर्मा के बारे में भी नहीं सोच रहे कि कौन सी कर्मा कलेक्ट कर रहे हैं। अब और अगर इस फैमिली मेंबर की बात करूं तो ये बड़ा शातिर चीज़ है। इन लोगों में, इन तीनों में सबसे शातिर ये इंसान है जो आपका फैमिली मेंबर है। भैया ये मीठा बहुत बोलता है, इतना मीठा बोलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि चीनी घोल कर इसने मुंह में डाल रखी है और उसके बाद ये वर्ड्स निकाल रहा है। और आपको इतना ज़्यादा पैम्पर करता होगा या फिर आपसे इतनी मीठी बातें करता होगा कि इसे आपको पता ही ना चले कि ये इंसान अंदर से एकदम काला खोखला इंसान है, जो सिर्फ ऊपर का मीठा है, अंदर इसके बहुत काला है आपके लिए। ये मैं बता दूं तो सबसे, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि सबसे डेंजरस कौन है तीनों एनर्जी में, तो मैं बोलूंगी ये। ठीक है, दिस पर्सन इज रियली वेरी डेंजरस, क्योंकि देखो जो इंसान ना सामने से कुछ और अंदर से कुछ और होना, वो सबसे डेंजरस होते हैं। कुछ लोग अंदर से भी काले होते हैं, सारा दिन कुड़कुड़ करते रहते हैं, उनका समझ में आ जाता है कि हाँ भैया ठीक है, अंदर से भी काला है, सारा दिन इसीलिए कुड़कुड़ करते रहता है। लेकिन जो इंसान ना बहुत मीठा बोलते हैं और अंदर से जड़ें काटते हैं ना, विश्वास करो उनसे बच निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब पर्दाफाश हुआ कैसे? सामने वाले इंसान को इसने जब बताया, ये पर्दाफाश हुआ कैसे ये बताना है, इसका मतलब हुआ क्या। उस सामने वाले को जब इन्होंने बताया तो क्या हुआ? I'll read the numbers as well, ठीक है ना, बस बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, वाओ, यस। जब इसने सामने वाले को बताया ना तो इससे ऐसा लगा, मतलब सामने वाले को लगा
कि हाँ, आप वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, आप सच में ऐसी एनर्जी हो जो दूसरों को परेशान कर रही है, और इनकी बातों पर उस इंसान ने यकीन कर लिया। लेकिन जब वो बैठकर सोचा, चीज़ें उसने इंटरप्रेट करने की कोशिश करी, प्रोसेस अपने दिमाग में करने की कोशिश करी कि उसको क्या बताया गया है, उसे समझ में आया कि वो सामने वाला इंसान बिल्कुल झूठ बोलकर गया है, क्योंकि बातें जो थी बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि बनावटी लग रही थी। इस इंसान को एक पल में समझ में आ गया कि जो वो बोल कर गया है वो झूठ है। अब मुझे ये जानना है कि इस इंसान का रिएक्शन क्या था फिर। क्या इस इंसान ने उस कॉन्स्पिरेटर को, उस झूठे इंसान को एक पल में ये समझ गया कि सामने वाला झूठ बोल कर गया। 2 मिनट इसने अपने दिमाग में चीजें प्रोसेस करने की कोशिश करी और सारा सच बाहर आ गया। नाउ आई वांट टू नो कि क्या इसने वापस जाकर उसे कुछ बोला? इस आदमी ने वापस जाकर उस झूठे को कुछ बोला? यस यस यस, गया है ये उसके पास। वाओ वाओ एंड वाओ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये इंसान जिसको आपके उस झूठे इंसान ने बहुत कुछ आपके बारे में बोला, वो इंसान वापस से उस झूठे इंसान के पास गया है। उसने सारी बातों को समझा और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी, क्योंकि कुछ बातें उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि हाउ इज दैट पॉसिबल। उन्होंने इन चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करी, सच निकलवाने की कोशिश करी, और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि ये जो चीज़ें हैं वो झूठ। और ये अकेला नहीं गया था, इनके साथ और भी लोग थे, 2-3 लोग ये साथ में गए थे। मे बी शायद जिसको इन्होंने बोला है ना, वो उन्हीं आपके और इस इंसान के जानने पहचानने वाले लोग हैं, क्योंकि ये 2-3 लोग थे जो साथ में गए थे और चीज़ें उन्हें बहुत समझ में आए। लास्ट में उनको फाइनल वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम अगर बकवास करी तो इनसे बुरा कोई भी नहीं होगा। एंड बिलीव कीजिए, इन माई टैरो जर्नी पहली बार, लाइफ में पहली बार ऐसा वाला कार्ड आया है जहां पर ये चीज एकदम श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूं, उसने इसे कहा है कि भैया अगर वापस से ऐसी हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जजमेंट का कार्ड आया है, उसने 1 सेकंड के अंदर इस इंसान का दूध और पानी का पानी कर दिया। दैट्स सो वेरी गुड। अब ये जानना है कि आपका जो ये दुश्मन है जिसने आपके बारे में छल कपट करके भड़काने की कोशिश करी, झूठ सूठ बोलने की कोशिश करी, सच पता जब सामने आया, उसकी चोरी पकड़ी गई, तब इस इंसान का रिएक्शन क्या था? तब इस इंसान का रिएक्शन क्या था? तब इस इंसान का रिएक्शन क्या था? ओके, ओके, इस इंसान ने अपने आप को बहुत सही साबित करने का पूरा प्रयास किया, मीठा मीठा बोलकर वापस से बॉटल में उतारने का प्रयास किया, एंड फिर बात नहीं बनी तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि हाँ ठीक है, हो सकता है उनसे कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल एनर्जी मुझे क्लियरली कार्ड में दिखाई दे रही है, तो उन्होंने कंफ्यूजन का बहाना ज़रूर बताया होगा। लेकिन 1 मिनट के लिए भी उनके चेहरे पर वो झिझक, इस इंसान के चेहरे पर मुझे झिझक नहीं दिख रही है कि हाँ भैया मेरी चोरी पकड़ी गई है तो अब मेरा क्या होगा। अपने आप को उनके सामने एकदम सही पोर्ट्रे करने के लिए कि पकड़ा ना जाए, ये इस इंसान ने एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बातों को टाल दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए, उसके चेहरे पर ना आ जाए कि जो भी उसने कहा वो बिल्कुल ही झूठ था और उसकी बनाई हुई एनर्जी थी। मुझे ये वो नहीं लग रहा कि ठीक है चलो उसने झूठ बोला। सबसे बड़ी बात जो पूरे इसमें ये लगी, पहली को जजमेंट का कार्ड आया, वो बहुत एक बड़ी बात थी, और दूसरा इतना सब कुछ होने के बाद भी इस इंसान ने अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास किया और चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। अब आपके लिए सजेशन क्या है? इनका तो कर्मा 110% इन्होंने बहुत जो बुरा कर्मा बांध के रखा था वो तो उसका अंजाम तो इन्होंने देख ही लिया।
दैट्स सो गुड। एंड लेट मी सी, एक चीज और मुझे देखनी है कि क्या आपके लिए कोई सजेशन ईश्वर देना चाह रहे हैं इसमें। क्या आपके लिए कोई सजेशन ईश्वर देना चाह रहे हैं इसमें। क्या आपके लिए कोई सजेशन ईश्वर देना चाह रहे हैं इसमें। ओके, ईश्वर आपसे कहते हैं थोड़ा सोच समझ के लोगों को अपनी जिंदगी में रखा करो। किसी को भी अपनी जिंदगी में एंट्री देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोचो समझो, टाइम ले लो, लेकिन उसके बाद चीजों पर या लोगों पर यकीन किया करो। आप बातों को और आसपास की एनर्जी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, किसी पर भी विश्वास ना करें। एंड थोड़ा सा ना मतलब आप ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, लेकिन थोड़ा सा ना इमोशन लेस होकर भी कभी काम करना जरूरी होता है। हर चीज में हर समय इंसान इमोशनल होकर अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद ही करता है। तो ये आपके कार्ड में एकदम क्लियर एनर्जी है कि प्लीज थोड़ा सा आपको इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है एंड थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल लेवल पर लाने की जरूरत है। आपके ऊपर तो डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। यू आर क्वाइट ब्लेस्ड एंड ईश्वर ने आपको एक पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया है। जब भी आपको कभी लड़खड़ाहट होती है, आप कभी फेल होने के कगार पर आते हो, तो ईश्वर आपको बचा लेते हैं। आपके पास एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यू आर अ लोनर एंड बस आपको इमोशनल बैलेंस की जरूरत है। चीजों को पहले अच्छे से समझिए और उसके बाद विश्वास कीजिए। एंड फाइनली, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले, जो भी ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, उन्हें पहले अच्छे से देखो, पॉन्डर करो, एनालाइज करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उसके बाद कोई एक्शन लेना है। अगर आप बस आते ही किसी पर विश्वास कर लिया, कोई चीज़ आते ही उसको एग्जीक्यूट, कोई प्लान होते ही दिमाग में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इसलिए आती हैं। एंड जितना हो सके अपनी बातों को अपने दिमाग के अंदर रखा कीजिए। ट्राई कीजिए कि आसपास वालों को उसकी भनक ना पड़े जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। सो गॉड वॉन्ट्स यू टू बी लिटिल सीक्रेटिव, थोड़ा सा सीक्रेटिव होने की जरूरत है। एंड प्लीज इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन मत लीजिए। पहले जो भी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बन जाओगे। हर चीज में दिमाग खपाओगे तो उतना ही करो जितना आप कर पा रहे हो, उतना ही सोचो जितना आपसे रिलेटेड है। अननेसेसरी ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओवर थिंकिंग करने से ही होता है कि जो मेन फोकस जो होता है आपकी बात का, वो आपसे चला जाता है और आप कोई गलत डिसीजंस ले लेते हो। सो ये आप लोगों को ईश्वर ने सजेशन दिया है। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कीजिए अगर किसी को ऐसी रीडिंग की ज़रूरत हो तो। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली में हो, तो कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी ज़रूर देना। थैंक यू सो वेरी मच। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आपको भी ईश्वर उतनी ही तरक्की और उन्नति दे जितनी तरक्की और उन्नति की कामना आप मेरे लिए करते हो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम आपको बहुत तरक्की मिले, बहुत उन्नति मिले, बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं मुझे। बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, जब भी वो आशीर्वाद देते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, दिल खुश हो जाता है। और मैं वापस से उन्हें उनके लिए भी यही बोलती हूँ कि ईश्वर जिन्होंने भी मेरे लिए अच्छा सोचा है, उनकी लाइफ में दुगनी तिगुनी खुशी देना, उन्हें कभी भी कोई दुख छू भी ना पाए, उनके जिंदगी से सारे दुख तकलीफें हटा देना। आपका आशीर्वाद उन पर हमेशा रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।